अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर मम्मीज किचन। बेकिंग सीरीज में आज हम बना रहे हैं सॉल्टिश बिस्किट, जिसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा। ये हमारे पास है 1.5 कप। घी है हमारे पास। घी को पहले पिघला लेना है आपने और फिर उसको आपने पौना कप लेना है, ठीक है। 1 अदद अंडा है। चीनी है हमारे पास, पिसी हुई है, ये 1.5 टेबल स्पून। बेकिंग पाउडर है, ये हमारे पास ½ टी स्पून। जीरा है हमारे पास 1 टेबल स्पून और सॉल्ट है हमारे पास ½ टी स्पून। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, गूंदेंगे, जैसे डो बनाएंगे और फिर बिस्किट काट के बेक करने रख देंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी से हैं और क्विकली बन जाते हैं। तो आप इसको डायरेक्शंस को बिल्कुल फॉलो कीजिएगा और सेम बनाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं घी डाल रही हूँ। बस इसकी टिप यही है कि आपने जमे हुए घी को नहीं मेजर करना, ठीक है। मेजरमेंट में प्रॉब्लम आ जाएगी। अब फिर मैं चीनी ऐड करूंगी इसमें। घी और चीनी को मैंने बीट किया, आपने देखा होगा। इतना बीट करना है कि उसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। अब चीनी डाली थी मैंने और घी, और हम बाकी सारी चीजें 1 बाय 1 ऐड करेंगे और जैसे गूंदना होता है आटा उस तरह हम गूंदेंगे। ये सॉल्ट ऐड करूंगी मैं, ½ टी स्पून है हमारे पास सॉल्ट। जीरा है 1 टेबल स्पून। बेकिंग पाउडर है ½ टी स्पून। ये मैं मैदा ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। ये मेरे पास 1.5 कप है। बस आपने इसको अच्छी तरह जो है ना, ये नहीं सोचना कि ये शायद घी कम है, मिक्सिंग सही नहीं हो रही, जरा देर लगेगी, लेकिन ये सारा एक क्वांटिटी इतनी है कि आपस में सब कुछ मिक्स होके अच्छी जबरदस्त किस्म की स्मूथ सी डो बन जाएगी। कोई चीज इसमें आपने ऐड नहीं करनी, ना पानी ना दूध, कोई भी चीज। ये मैंने लिया तो 1 अंडा है, इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। असल में ये हमें ½ एग चाहिए, तो मैं ना अब इसमें ऐड करूंगी और ऐड करके देखूंगी। आप भी कोशिश करें ½ ही डालें, इसलिए मैं इसको मैश कर रही हूँ और फिर मैं ½ डालूंगी एग। आप जब बनाएंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा स्मूथनेस का। और जो है वो ये देखिए ना, अगर मैं पूरा अंडा डाल देती हूँ वो बिल्कुल ही ना पेस्ट बन जाती। अब ये देखें सही सा हो रहा है, ग्रीसी ग्रीसी भी लग रहा है। अब ये स्मूथ भी हो जाएगा। ये देखिए जबरदस्त किस्म का हो गया। इसको आपने करना ये है कि आपने बिस्किट्स काटने, कटर से इसको बेचना है लिफाफे में रख के और कटिंग करके ट्रे में रख के बेक कर लेना है। बस ये सिंपल से है। ये देखें, अगर आपकी डो स्मूथ नहीं हो रही ना तो आपने इस तरह शेल्फ पे भी कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादा इसकी गुंदाई पिटाई की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल सा है ये और बहुत इजी सा है। ये देखिए, हर कोई इजीली बना सकता है। आप ओवन में बनाना चाहें, अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको कटिंग करें और उसके बाद आप इसको ट्रे में रख के देचके में बेक कर लें तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं। लेकिन आप इसको एक दफा आप ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त किस्म की रेसिपी। हाथ से करना चाहें आप हाथ से कर सकते हैं, और अगर आप बेलन यूज करेंगे तो वो भी ठीक है। लिफाफे में करें तो अब शेल्फ से तो आप पता है इजीली आप कटिंग करेंगे तो उठा भी लेंगे, उठ भी जाते हैं। नहीं तो अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप शॉपर पे कर लें, बहुत ही उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सिंपल आराम से कटिंग करो और निकालो शॉपर में से। ये देखिए कितना स्मूथली हाथ से हो गया सारा। ये देखें, इसको आपने स्मूथ कर लेना है और कटिंग। अब अगर आपके पास, ये मैं इसलिए छुरी से करके दिखा रही हूँ कि समटाइम्स कटर नहीं होता, तो आप स्क्वायर बिस्किट भी बना सकते हैं, ठीक है। आप स्क्वायर करें और साइडें निकाल के फिर दोबारा से कटिंग कर लें। स्क्वायर भी बना सकते हैं और रेक्टेंगल शेप के भी बना सकते हैं
और आप सर्कल, अगर आपके पास कटर है तो वेल एंड गुड, क्योंकि जीरे वाले बिस्किट नॉर्मली होते गोल ही हैं। ठीक है, तो ये मैं छुरी से सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ताकि जो है ना आप लोगों को भी थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये छुरी से भी बन सकते हैं। ये नहीं कि अगर आपके पास कटर नहीं है अवेलेबल तो आप ट्राई भी ना करें। ये देखिए, अब ये मैंने कटिंग की है, ये मैं सेंटर वाले उठा लूंगी क्योंकि वो प्रॉपर शेप में आए हैं। ठीक है, और ये साइड्स की चीजें फिर मैं दोबारा स्मूथ करके और दोबारा हम कटिंग कर लेंगे। ये मैंने ट्रे को ग्रीस करके डस्ट कर लिया है मैदा इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर एक एक करके बिस्किट उठाएंगे। ये नाइफ की मदद से भी उठा सकते हैं। ये देखिए कितने जबरदस्त किस्म के बन गए हैं और इसकी शेप भी। और इसको आपने ये रखना है और एक एक करके, और फिर उसके बाद एंड पे क्या आएंगे जी, फोक से आपने निशान लगा देने और हम इसको फिर बेक करने रख देंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए मैंने फोक से निशान लगा दिए। आपने हल्के हल्के लगाने, बिल्कुल बहुत ज्यादा गहरे नहीं लगाने, बिस्किट टूट भी सकते हैं। ठीक है, और बिस्किट का साइज भी आप अपनी चॉइस से रख सकते हैं। बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं रखना है क्योंकि अभी ये जाहिर है बेक होंगे तो साइज इंक्रीज कर जाता है थोड़ा सा, और बहुत ज्यादा पतले नहीं रखने क्योंकि वो फिर अकड़ जाएंगे। तो अब ये बिस्किट हमारे पास रेडी है, अब हम इनको बेक करने रख रहे हैं। ये देखिए बेक हो गए, मैंने ट्रे में सेट किए हैं, ज़बरदस्त किस्म के बेक हुए हैं। एक तो टिप ये है कि आपने बेक होते साथ ही इनको हाथ नहीं लगाना है, बहुत सॉफ्ट होते हैं और एकदम से बिखर जाते हैं। ठीक है, ज़रा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो आपने इनको ट्रे से निकाल लेना है। और दूसरा, आपने इसको बेक करने रखना है। तो ये हार्डली 10 to 15 मिनट्स में बेक हो गए हैं, लेकिन फिर भी आपने ना नज़र रखनी है कि कहीं डार्क ना हो जाए या लाइट ना रह जाए। ठीक है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।